अनअकैडमी लाया है रैपिड रिवीजन बैच फॉर फिजिकल साइंसेस गेट एंड CSIR 2022। इस बैच को लीड कर रहे हैं सत्येंद्र सोनी, सुरभि उपाध्याय, नीरज बंसल और ये बैच स्टार्ट हो रहा है आपका दिसंबर 1 को। इसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अनअकैडमी लेके आया है रैपिड रिवीजन बैच कोर्स ऑन मैथमेटिकल साइंसेस जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 1 दिसंबर 2021 को। इस बैच को लीड कर रहे हैं गजेंद्र पुरोहित, विवेक कुमार श्रीवास्तव, कृषि वर्ग से और पंकज कुमार। इसका भी लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनअकैडमी लाया है रैपिड रिवीजन बैच फिजिकल साइंसेस फॉर CSIR नेट 2022। ये बैच होगा आपका इंग्लिश में। इस बैच को लीड कर रहे हैं ओम प्रकाश और साहनी सोरफी। ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है दिसंबर 3 को। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अनअकैडमी आपके लिए लाया है मेगा ऑफर फॉर CSIR UGC नेट 12+2 एंड 6+1। दैट मीन्स अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पर आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, और अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पे आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ये केवल जो है ये ऑफर प्लस सब्सक्रिप्शन पे ही आपको मिलता है, और इसकी वैलिडिटी जो है 29 नवंबर से लेके 1 दिसंबर 2021 तक है। दैट मीन्स आपको इसी के बीच एनरोलमेंट लेना है, तभी आपको इस मेगा ऑफर जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। तो सारे के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके जो आपको बैचेस पसंद हो उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। अठारह लोग ज्वाइन हो चुके हैं, बाकी विशाल सब बढ़िया है यार। संडे अरे नहीं, जरूरी है। हाँ बिल्कुल। जरूरी है भाई। मैं आज देख रहा था, आज अभी एग्ज़ाम हो गया सारा, तो एक बार सब लोगों से बात कर लेते हैं कितने लोग नए स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं। हाँ ये जरूरी है एकदम, बहुत ही ज्यादा। ये 3-4 लोगों को मैं एडमिन पे प्रमोट कर रहा हूँ। तुम तो मान लो हो ही। सोनू जलोदिया है और सुश्रिता है, तो भी ये लोगों का तो लगभग हो ही गया है BHU में। तो इनको मैं एडमिन पे प्रमोट कर रहा हूँ, और फिर से हम स्टार्ट करते हैं MCQs जो हम पहले चलाते थे हर महीने। ठीक है, जो भी हम कर सके, 2, 3, 4। लोग आ रहे हैं, आने दो, अभी 23 हो चुके हैं। ओके, तो 25 लोग हो गए हैं। इसमें पता कैसे चलेगा कौन कौन अभी MSc के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है? मी सर। सुदीप्ता। ओके ओके ओके, हैंड रेज कर रहे हो आप लोग, दिव्या गुप्ता और मानसून। बढ़िया है, बढ़िया है। तो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था BHU वाला, उसमें बहुत लोगों ने अच्छा किया है, और उनमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन फिक्स है। ठीक है,
तो अभी हम ग्रुप में उनको एडमिन के रूप में प्रमोट कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट हैं, वॉइस नहीं आ रही है? नहीं नहीं सर, क्लियर है, एकदम क्लियर है, आ रही है सर। वॉइस आ रही है, ओके ठीक है। तो मैं सोनू को और सुष्मिता को प्रमोट कर रहा हूँ। बाकी अगर और कोई स्टूडेंट जो मिलता है, अगर बताएगा इंटरेस्टेड होंगे तो इनसे बात कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम जो है हमेशा से हमारा हमेशा से हमारा यही काम रहा है कि जो जितना भी हो सके हम फ्री के कंटेंट्स प्रोवाइड कराते रहें आपको। और फ्री के कंटेंट्स प्रोवाइड कराते कराते ही बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम वही रेगुलर एमसीक्यूज़ स्टार्ट करेंगे। जितने भी एमएससी के स्टूडेंट हैं, एक मिनट अभी और कोई वेटिंग। हाँ, तो जितने लोग हैं स्टूडेंट अभी एमएससी बॉटनी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमसे, या जो पता नहीं चला होगा, अभी 1 घंटे पहले ही ये नोटिस मैंने दिया मीटिंग का, तो बहुत लोग नहीं आ पाएंगे, ठीक है। ऐसा होता है, 2-3 दिन पहले से दे के रखो नोटिस, तो लोग जुड़ते हैं ज़्यादा। सर कोई मैसेज डाल रहे हैं कि इन करने के लिए। हाँ, वो आ रहे हैं, मेरे पे दिखा रहा है, मैं करता जा रहा हूँ। उसमें है वेटिंग रूम का सिस्टम है, तो अभी 30 लोग हो चुके हैं। जो आएगा मेरे पास है, राइट साइड में मुझे दिख रहा है, ठीक है। ओके सर। राइट साइड में मुझे दिख रहा है, जो जो आता जाएगा वो मैं उन्हें एडमिट करता जाऊंगा। तो वही है जो एमएससी के लिए एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे जहाँ से हो वो बीएचयू। तो अभी आपको पता है, केवल अभी तक जहाँ तक हमने पेपर देखा है, डीयू का भी ही पेपर सबसे अलग आता है। पहले मुझे आइडिया नहीं था कि डीयू के लिए बच्चे कहाँ से आते होंगे, कैसा प्रिपरेशन करते होंगे, पर अभी इन्हीं ग्रुप्स में से डीयू के लिए भी जो है, जो बीएचयू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उन्होंने डीयू में भी अच्छा किया है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन पेपर भले टफ आता हो, लेकिन स्टूडेंट यही रहते हैं। और आप लोगों के बीच में से ही स्टूडेंट जो है जाते हैं डीयू के लिए भी, ठीक है। पहले मुझे ऐसा नहीं पता था, मुझे लगता था कि भाई डीयू के लिए कुछ अलग टाइप का प्रिपरेशन चाहिए होगा, पर ऐसा है नहीं। यही जो सारी चीज़ें हैं, चाहे आप उड़ीसा के किसी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, बनारस यूनिवर्सिटी की बात करें, डीयू की बात करें, या और कोई भी यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, या अभी अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो, तो कहीं के भी स्टूडेंट हो आपको एक चीज़ याद रखना है, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से करिए, और ऐसा प्रिपरेशन करिए कि सभी लेवल का वो हो जाए। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग जैसे हैं कि कोई छोटी वाली बुक्स ले लें, उसी से नोट्स बनाए, उससे हो जाएगा, या आप एक ही यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप कहीं के भी स्टूडेंट हो, सबसे पहले तो मैं हमेशा से ये बताता हूँ कि यूट्यूब चैनल की वजह से मैं हमेशा यूट्यूब पे एक्टिव रहता हूँ, तो बहुत सारे लोग यूट्यूब से जानते हैं पहले से ही, और उन्हें पता भी होगा हम ये चीज़ 2 साल से कर रहे हैं कि एमएससी के लिए हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और सारी चीज़ें आपको बताते हैं, कहाँ से कौन सी बुक्स पढ़ना है। एमसीक्यू का लेवल एमसीक्यू हम खुद कराते हैं प्रैक्टिस, छोटे छोटे पार्ट्स में चलता रहता है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू। तो हम अभी जो है आगे हम वो करने वाले हैं, अभी ये चीज़ें सारी फिक्स हो जाएंगी। हम अपने ग्रुप में ये भी बता देंगे कि 1 हफ्ते में हम कितने आपको एमसीक्यूज़ करवा पाएंगे। तो रेगुलर, अगर आप स्टूडेंट हैं, रेगुलर आप पढ़िए, जो भी हम टॉपिक्स देंगे कि इस डेट को ये वाला एमसीक्यू होगा, और किस टॉपिक से होगा। टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है। सिलेबस भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मैंने अभी बुक पब्लिश किया था, तो उसके लिए मैंने सिलेबस बनाया था और अच्छे से उसको रिवाइज भी किया था। अभी मैं फिर से मुझे अभी थोड़ा सा और रिवाइज करना है, क्योंकि इस बार का जो वो हुआ, पेपर हुआ, उसमें सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आई थी। पर एक चीज़ ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि यही लोग जो हैं पुराने पेपर्स वगैरह से इधर उधर से वो करके गए थे। उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि अगर मतलब पुराने पैटर्न पे अगर पेपर हुआ होता, तो इस बार जो है सिलेक्शन, जो है जनरल हो चाहे ओबीसी हो, उनको 350 से ज़्यादा लाना रहता। बीएचयू की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये पेपर टफ होने की वजह से जो है अभी लोग हार्डली जो है 300 के आसपास नज़र आ रहे हैं। जो बहुत अच्छे से पढ़े हैं वही 300 के करीब आपको दिखेंगे, ठीक है। तो वो तो अलग चीज़ है, उसमें आप ये मत ढूंढिए आप कुछ अलग करना होगा उसके लिए।
अगर आप जो भी प्रीवियस चीज़ें थी उन्हें आप बना लेते हैं, मतलब उतना भी लेवल आप पहुंच जाते हैं, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा वो तो अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ दो। पुराने चीज़ें का इम्पोर्टेंस रहेगा, क्योंकि अभी जो ये BHU में सिलेक्शन हुआ है वो पुराने चीज़ों के ही दम पे हुआ है, ठीक है। और जो नई चीज़ें हैं वो तो मान लो है, वो तो आपका सारा जब सिलेबस ख़त्म हो जाता है तो आप एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं, तो वही चीज़ें हैं। तो पढ़ने के लिए वही सारे बुक्स फॉलो कीजिए, ठीक है, वही सारे बुक्स फॉलो कीजिए, वही पैटर्न रखिए। हम जो भी प्रैक्टिस आपको करवाएंगे वही सेम रहेगा, क्योंकि उतना ही आप अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो बहुत है, ठीक है। और ये भी हम देखते रहेंगे कि जो जो चीज़ें उधर थोड़ा सा वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस कम पड़ जाते हैं MCQ बनाने के लिए, तो हम थोड़ा सा टफ वाले भी क्वेश्चन वहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो हम जो है हर महीने आपको करीब 3-4 टेस्ट इसी टेलीग्राम पे करवाएंगे, जैसे हम पहले से करवाते थे। अभी थोड़ा सा शांत हो गया था माहौल, क्योंकि पिछले 1 महीने से एग्जामिनेशंस चल रहे थे, चाहे जो भी यूनिवर्सिटीज़ रहे हों, सबके रिजल्ट अब लगभग आ चुके हैं, कहाँ पे किसको एडमिशन मिलना है, कहाँ पे नहीं मिलना है, ये आगे अगले 10-15 दिन में और क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो बच्चे हैं अब BSc में, जिनको चाहिए प्लेटफॉर्म, या उनको मन में रहा होगा कि हम कब से स्टार्ट करेंगे, इस ग्रुप में तो कुछ होता नहीं है, तो हम फिर से एक्टिव होने वाले हैं, ठीक है। तो हम आपको नोटिस दे देंगे, सिलेबस भी आपको पकड़ा दिया जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, बुक्स भी हम आपको बता देंगे, या सोनू है, सुशीता है, सब बता देंगे क्या क्या पढ़ना है। आप जो भी क्वेश्चंस हो आप इस ग्रुप में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम वाले ग्रुप पे, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम वाले ग्रुप पे अभी नहीं जुड़े हैं तो मैं वैसे टेलीग्राम पे सभी लोग होंगे, ठीक है, जो नहीं होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, सब लोग जुड़ जाएं। और जो भी स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज जो हम बताएंगे कि मान लीजिए एलगी पे MCQ हम कराने वाले हैं, तो एलगी अच्छे से पढ़िए, सारी चीज़ें पढ़िए उससे, जिससे कि जो हम MCQ कराए उस पर आपका अच्छे से नंबर आए, ठीक। तो सारे टॉपिक्स हम कवर कर देंगे, जो भी है एलगी, फंजाई, ब्रायो, टेडोजिम्नो, ऐसे करके साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट टिश्यू कल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स, सारी चीज़ें जितने भी टॉपिक्स हैं हम सभी पे MCQ कराएंगे अगले एग्जामिनेशन से पहले पहले तक। और जैसा कि मैंने पिछली बार भी प्रॉमिस किया था कि जब मेन एग्जामिनेशन आपका आता है उससे पहले हम आपको फुल पेपर कराते हैं 4-5, जिससे मैंने बनाया था आपके लिए, वैसा अगले एग्जामिनेशंस के लिए भी जब एग्जामिनेशन आएगा हम उसमें मॉक टेस्ट रखेंगे, टोटल क्वेश्चन जितने आते हैं उतना, 4-5-6 जितना हमसे हो पाएगा। तो अभी जो है आपको क्या करना है, अगले 4-5 महीने आपको पढ़ना है अच्छे से, और पढ़िएगा, हम टेस्ट लेंगे आपका और फिर लास्ट में फुल टेस्ट होगा, ठीक है। तो सभी लोग साथ में हैं, देखो जितने भी स्टूडेंट हुए हैं जिनका एडमिशन हुआ है, आप जानते हैं बाहर के लोग, मान लीजिए आधे लोग तो बाहर से ही होंगे जो हमें नहीं जानते हैं या हमारे कांटेक्ट में नहीं है, पर हमारे साथ के इसी ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिनका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मान पता नहीं इलाहाबाद का भी आया कि नहीं आया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी DU में भी हुआ है, BHU में भी हुआ है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हुआ है, तो सभी लोग यहीं पे हैं। जो भी आपको जानना है, अगर आप होता नहीं आप ढूंढते हैं टॉपर्स या कुछ, वो कोई बता दे हमें जिनका सिलेक्शन हुआ, और ये सही बात है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो करंट में जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, उससे अच्छा आपको कोई भी नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, ठीक है। जस्ट जो क्वालिफाई करके आते हैं उन्हीं को सब कुछ कहानी पता होती है, सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास नॉलेज होता है, ठीक है। तो इसी ग्रुप में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने क्वालिफाई किया है अगले मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो जो भी आपका क्वेश्चंस रहेगा, मैं यहाँ से अपील भी करना चाहता हूँ कि जिन्होंने एग्जामिनेशन ऐसे क्वालिफाई किए हैं, जिनको कुछ भी आइडिया है, कोई पूछता है तो उसका आप आंसर देने का वो करिए, ट्राई करिए कि मैं उनके सारे आंसर्स, कोई आपके डाउट होते हैं पर्सनली पढ़ने में भी, या किसी क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं समझ में आ रहे, पोस्ट करिए। और जो भी हैं स्टूडेंट भी हैं, आप भी डिस्कशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं, जैसे अभी एक क्लास है उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी को कुछ टॉपिक आता है, किसी को कुछ टॉपिक नहीं आता है, तो जो लोग स्टूडेंट ही हैं, ठीक है, जो लोग स्टूडेंट ही हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके तरफ से सबसे ज़्यादा ये कोशिश होनी चाहिए, अगर उन्हीं के सेम पैरेलल बच्चा कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको अगर क्वेश्चन आता है तो उसको समझाने की कोशिश करे अच्छे से, ठीक है। और अगर नहीं आता है
तो पढ़ के समझाने की कोशिश करिए। ये भी बुरी बात नहीं है अगर आप कोई आपसे क्वेश्चन पूछे और आपके दिमाग में ना रहे वो चीज़ें और आप बुक से खुद समझ के अच्छे से समझ के उसको समझाते हैं, तो ये भी बेकार चीज़ नहीं होती है। टीचिंग इसी का नाम है। टीचिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप से कोई कुछ भी पूछे आप तुरंत बोल दें, आपके ज़बान में हो, आपको याद रहता हो, या आप बिना बुक के सारी चीज़ें पढ़ा दें। बुक ही आप पढ़ के सारी चीज़ें किसी को समझा ले जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। इतना कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। जिनको नहीं आता है, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं रहता, उनको आप बुक भी दे दीजिए, वो फिर भी आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। तो बुक पढ़ के जो है आप चीज़ों को या तो गूगल से कहीं पे सर्च करिए, कहीं से भी समझ के उनको समझाने की कोशिश कीजिए। और मैं चाहूँगा कि जिनको तैयारी करना है वो स्टार्ट कर दें हमारे MCQ से। ठीक है, हम MCQ के लिए टॉपिक्स प्रोवाइड कराएंगे, वो टॉपिक्स पूरा पढ़ के आएंगे। और अब हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे ये चीज़ें लगातार होती रहेंगी। ठीक है, तो बुक्स जो भी है आपका ले लीजिए। जो भी अभी आपके डाउट्स होंगे वो आप क्वेश्चंस ग्रुप में भेज सकते हैं, सारी चीज़ों का आंसर दिया जाएगा। सोनू है और सुश्रिता है जिनका BHU में सिलेक्शन हुआ है, मतलब होने वाला है, लगभग हो भी जाएगा। उनको मैं एडमिन के तौर पे प्रमोट कर रहा हूँ, तो वो एडमिन होंगे, सारी चीज़ें देखते रहेंगे। मैं तो मान लो रहता हूँ, मेरे भी एग्ज़ाम्स चलते रहते हैं, और यही मैं अभी इन सब लोगों को बता भी रहा था कि ऐसा आप जो भी लोग हैं जिनको आगे चल के टीचिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि एक दिन आएगा तब आप करेंगे, तो ऐसा कोई दिन आने वाला नहीं है। मैं मास्टर्स जब कर रहा था तब से वीडियोस बना रहा हूँ, रेगुलर बना रहा हूँ, सारे लोगों से कांटेक्ट करता रहा हूँ, सबको बताता रहा हूँ, जितना हो सके, जितना टाइम मिलता है पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का मैं भी एग्जामिनेशन अभी दिया है मैंने। इंटरव्यू के लिए कॉलिंग होगी, उसके बाद सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो कहानी बाद की बात है। आज नहीं होगा, 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, जो चीज़ें होंगी लाइफ में होती रहेंगी, पर आप क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो वो चीज़ें मायने रखती है। तो जितने भी लोग, जैसे होता नहीं, अगर आप BSc के स्टूडेंट हो तो 12 तक को तो आप आराम से पढ़ा सकते हो, तो आप उसी लेवल के टीचर हो, आप बेस्ट टीचर हो उस समय। कि आप अगर BSc में हो, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप 12th के लिए बेस्ट टीचर हो, आपसे बेस्ट कोई है नहीं। तो वैसे MSc के जो स्टूडेंट हैं, जो MSc लेवल पे पहुंच चुके हैं, जिनका MSc में एडमिशन हो चुका है या मिलने वाला है, उन्होंने अच्छे अच्छे बड़े बड़े एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं, तो वो जस्ट अपने जूनियर को पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट टीचर है। ठीक, ऐसे ही, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सोचे अरे मुझे इनके जैसा बनना है या उनके जैसा बनना है, इसके लिए एक एज आना होगा, ऐसा नहीं। आप हमेशा से अपने जूनियर्स को ही पढ़ाइए, बस यही ऐसा है। ठीक, ऐसा नहीं कि एक बार मैं 35 साल का हो जाऊंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा किसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का, तब मैं सबको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। अगर आप में टीचिंग या समझाना भी, आदमी पढ़ता है इसीलिए दूसरों को समझा सके, वरना अगर आप बहुत नॉलेज रखे हो, आप एग्जामिनेशन निकाल के घर में सो जाएं, लेट जाएं, तो कहानी ख़त्म है। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए दूसरों का हेल्प करने के लिए, चाहे वो उसका रहा हो, BSc लेवल का रहा हो, चाहे MSc लेवल का रहा हो। मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा जूनियर पे अब कम ध्यान दे पाता हूँ। रिसर्च से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं उनका जवाब ज़्यादा देता हूँ। ठीक है, तो वही है, अपने अपने लेवल से सब लोग हेल्प करते रहिए। आप सभी टीचर्स हो, आप सभी स्टूडेंट हो, सभी लोग एक दूसरे से सीखते हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। ठीक है, मेरे भी सारे कॉन्सेप्ट सही नहीं है, ऐसा नहीं मुझे सब कुछ आता है। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए, और यहीं पे आपके दोस्त भी मिलेंगे। ऐसा है नहीं कि पढ़ाई का मतलब है कि बस हमेशा आप टॉपिक पे ही बात करते रहेंगे। इसी में ग्रुप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी दोस्त हैं, जिन्होंने साथ में प्रिपरेशन करा है और अब वो दोस्त बन चुके हैं। तो आपके दोस्त बाहर से नहीं आएंगे, आसपास पड़ोस के, कि वो कोई मिलिट्री साइंस लेके पढ़ रहा हो, पॉलिटिकल साइंस लेके पढ़ रहा हो, वो आपके दोस्त बनेंगे। आपके दोस्त वही बनेंगे जो सेम स्ट्रीम में हो। और ये जो ऑनलाइन चीज़ें हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, ये जूम हो, चाहे यूट्यूब हो, कुछ भी हो, टेलीग्राम हो, ये आपको मौका देता है अपने जैसे लोगों से मिलने के लिए और अपने जैसे लोगों से ये सीखने के लिए कि इंडिया लेवल पे क्या चीज़ें हो रही है। अभी सबके पास इंटरनेट है, किसी के पास कोई भी आराम से ये टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकता था, कोई भी इस चैनल के ये जूम पे कोई भी आराम से क्लिक कर सकता था। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, चाहे वो कोई कहीं पे बैठा हो, चाहे कोई गांव में बैठा हो, वो सुन सकता है, वो आराम से प्रिपेयर कर सकता है और अपने पढ़ाई के दम पे अच्छा रैंक लाके वो किसी भी यूनिवर्सिटी में
अभी कोई ऐसा नहीं कहेगा कि भाई डीयू के लिए हमने 1 लाख रुपए दिए थे तब मेरा एडमिशन हुआ, या बीएचयू के लिए मैंने 2 लाख रुपए दिए थे तब मेरा जाके एडमिशन हुआ। ऐसा नहीं है। वही सिंह पांडे जैन, वही एल्गी फंजाई, वही क्लेमाइडोमोनास, वही क्लोरेला, उसी का लाइफ साइकिल, वही पढ़ के जिन्होंने क्लियर कट आंसर्स दिए हैं वही रैंक पे ऊपर गए हैं। तो बुक्स आपके पास है, पढ़ना आपको है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में चाहेंगे, आपका लेवल अभी कुछ भी हो, ये जो आए के आने वाले समय है, जो भी मौके हैं, देखिए मौके बार बार नहीं आते हैं, ऐसा नहीं चाहेंगे आप 2 बार 3 बार प्रिपेयर करें। तो काउंट कर लीजिए जितने भी मंथ आपके पास बचे हों, उसी हिसाब से सिलेबस डिवाइड कीजिए और इसी हिसाब से डेली का डेली पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ऐसा ना हो कि एडमिट कार्ड आ जाए तब आप उठाएंगे, तब तो आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। तो कुछ भी करिए, दिन भर में 2-3 घंटे पढ़ते रहिए। और हम तो है ही हैं, बैठे हैं, आपको खुद अगर हम 2 घंटे दे रहे हैं तो आपसे उम्मीद भी रखते हैं आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। पढ़ने से सब कुछ है, पैसा है, खुशी भी है, सब कुछ मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कोई आपको ढकेल रहा है पढ़ने के लिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ऐसे मिलते हैं, कहते हैं कि मुझे यहाँ पे सीट तो चाहिए पर मेरा पढ़ने का मन नहीं है, मैं क्या करूँ। ऐसे लोगों से मैं बोलूँगा आप ये रास्ता छोड़ दीजिए, आप निकल जाइए, ठीक है। कहीं पे अगर 50 सीट है और उसके लिए 1000 लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें से आपको अच्छे जो है 50 स्टूडेंट मिल ही जाएंगे, जो काबिल स्टूडेंट, काबिल का मतलब जिनका नेचर अच्छा हो, सच में पढ़ना चाहते हैं। तो हम जो है 950 स्टूडेंट जिनको कुछ पढ़ना भी नहीं है, पढ़ने का मतलब है कोई किसी फील्ड में आता है तो उस फील्ड को आगे बढ़ाना उसका काम होता है। ऐसा नहीं कि आपको सैलरी मिल रही है बस आप बर्गर और पिज़्ज़ा खा के सोए रहिए, तो आप किसी और भी जॉब में कर सकते हैं ना। पर जिस फील्ड के लिए कोई बहुत सपने देखता हो कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, तो उसको आप आने दीजिए। और मैं उन्हीं लोगों का वेलकम भी करना चाहूँगा जो अच्छे, जिनका इंटेंशन अच्छा हो। बाकी अगर आप चाहेंगे कि पैसा कमाना ही है केवल, तो पैसा आपको और भी चीज़ों से मिल सकता है, कुछ भी आप करिए, ठीक है। पर ये सब गिने चुने सीट्स हैं जहाँ पे अच्छे स्टूडेंट का आना बनता है, ठीक है। तो यही सब था, सारे नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उसका सबका सोल्यूशन मतलब मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे। अब मैं चाहूँगा अगर आप सब में से कोई भी अपने तरफ से कुछ बोलना चाहता हो, तो अपनी बात रखना चाहता हो। हेलो सर। हाँ सुनो, बताओ बताओ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि देखिए अभी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब हमारे साथ के, और मतलब अभी जो करंट बैच है वो नेक्स्ट संडे रेडी रहे मॉक टेस्ट के लिए, फुल सिलेबस होगा उसमें। टाइमिंग आपको एक दिन पहले मतलब सैटरडे को बता दिया जाएगा। टाइमिंग एक दिन पहले बता दिया जाएगा। पहला जो मॉक टेस्ट हम करा रहे हैं वो पूरे सिलेबस से आएगा, तो आप रेडी रहिए कि आप अपने आप को चेक करने के लिए कि ये जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं उसमें आपको आप मतलब किस लेवल पे हैं। जो ऊपर जाएगा उसे बहुत सारी चीज़ें पता है, मतलब उसका मतलब एकदम अच्छा कंडीशन में है। और जो भी एकदम मतलब उनके अगर नंबर भी कम आते हैं तो उनके पास टाइमिंग है कि हाँ उनको पता चलेगा हाँ मेरे अंदर ये चीज़ कमी है, ये टॉपिक से क्वेश्चन मुझसे नहीं लगे हैं, तो वो उनको उस चीज़ों में इम्प्रूव करना होगा। ये ऐसा होता रहता है, कोई एकदम से सारी चीज़ें सीख के नहीं आता है। सुश्रिता कुछ बोलेगी? सर नहीं, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो लोग पूछ सकते हैं, और किसी को पूछना होगा ना तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, जो भी हाँ, डाउट है टेलीग्राम पे कांटेक्ट करिए। हाँ। और दूसरी बात है कि अपने दोस्तों लोगों से अगर आप कांटेक्ट रखोगे तो बहुत ज़्यादा वो बेटर है। मतलब कि हम लोग जैसे थे सोनू और मैं, हम लोग प्रिपरेशन किए थे, मिलके किए थे, अभी दोनों मिलके जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। वैसे ही मिलके कीजिए तो वो सही है, मतलब कि दूसरों को सिखाइए, खुद सीखिए। ऐसे करोगे तो खुद भी ऊपर जाओगे, दूसरों को भी लेके चलोगे। हाँ, अगर हम लोगों से भी कुछ हेल्प हो पाएगा तो हमें भी बताना, ठीक है, हम लोग भी हेल्प करेंगे सबको। और एक चीज सुष्मिता वो और थी। अच्छा हाँ हाँ मैं भैया बोलता बोलिए। हूँ वही वाला फॉलो कि आप जा रहे हो यूनिवर्सिटी किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अपने लिए तो कर रहे हो, साथ में अपने दोस्त को भी लेके जाइए। आपको एक सीट मिले तो बगल वाला सीट आपके दोस्त को मिले। अच्छा है। ताई गम भी ना होगी और कोई ले गया सीट, मेरा दोस्त ही ले गया है, पार्टी वार्टी मिल जाए आपको साथ में, ठीक है।
देखो मैं अब यही मुझे सबसे अच्छा लग रहा है ये चीज़ कि अभी धीरे धीरे बीएचयू या डीयू अब उसमें जनरेशन बन रहे हैं। अभी सोनू और सुष्मिता जा रहे हैं बीएचयू, विशाल रहेगा उनका सीनियर ठीक है। और इसी ग्रुप में से अगले साल फिर सोनू सुष्मिता को उनके जूनियर मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाँ सर, हमें मिल जाएगी। वही 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 पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, पहले एक समय था सब लोग तलाशते थे कहाँ हैं बीएचयू डीयू वाले, भी सब लोग हैं। कोई भी आराम से क्वेश्चन कर सकता है चाहे जहाँ का हो, ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोगों को किसी ने पैसा वैसा दिया है इसमें से कि हम उससे ज़्यादा बात करते हैं ठीक है। हमारे साथी जिन्होंने प्रिपरेशन करी और निकले हैं, हमने यहाँ से मास्टर ऑफ बॉटनी से ही पढ़ के निकले हैं हम फ्री में। तो आप लोगों को भी एक्स्ट्रा कहीं पे, हाँ आपका मन है कहीं जाने का, मतलब पैसे दे के फिर पढ़ने का, तो आप कर सकते हैं भाई। और अगर आपको मतलब, क्योंकि कहीं पे भी जाओ पढ़ना आपको खुद का ही होता है, मतलब वो तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं ना। गाइडेंस अगर आपको कहीं और फ्री में अच्छे से मिल रही है तो क्यों पैसा वेस्ट करना आपको। उस हिसाब से हम सर से ही पढ़े हैं, जो भी टॉपिक हो हम वो दें आपको। तो उस पे एक चीज तो हमेशा याद रखना कि जितने भी मास्टर ऑफ बॉटनी यूट्यूब चैनल पे सर के वीडियोस मिले ना, उन सभी को अच्छे से रट लेना, क्योंकि वो जो भी की पॉइंट्स बताते हैं ना, वो उन पे मेनली क्वेश्चंस बनते हैं। और अच्छे से हमारे साथ पढ़ेंगे आप लोग तो यकीनन बाद में सीट जरूर मिलेगी आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज में। अरे ठीक है, बस समझ समझ मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा। वही 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 मेहनत कीजिए, बाकी सब सही है। टीचर केवल रास्ता दिखाता है, वो पढ़ाता नहीं है कि आपको सब बताए सोडियम इससे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, जहाँ जहाँ चीज़ों के पे डिफ़िकल्टी हो, कुछ कुछ पोर्शन होते हैं जो किसी को नहीं आते हैं, वही चीज़ बस टीचर का काम है, वही सब सारी चीज़ें बताना। हर चीज़ नहीं बता सकता। और आज जिस हिसाब से भी पढ़ाई चल रही है इस सिचुएशन में, टीचर्स के ऊपर तो बिल्कुल भी डिपेंड मत रहिए कि टीचर्स आपका सारा उद्धार करेगा। वो बैठेगा आपको 0 से लेके 100 तक की चीज़ों को बताएगा। अगर आप ऐसे बनेंगे तो आप जहाँ पे पढ़ रहे होंगे, जिस यूनिवर्सिटी में, आप अपने टीचर का हाल जानते ही हैं। यहाँ पे अगर आप हैं तो अपने लिए हैं, नहीं होते तो भी अपने लिए होते। वही है कि अगर आप हैं यहाँ पे सुन रहे हैं तो आपके थोड़ा सा इच्छा होगी ना आपके अंदर कि हाँ मुझे पढ़ना है, कि आपके जहाँ पे आप पढ़ते हो, जहाँ से बीएससी वीएससी कर रहे हो, आपके टीचर ने आपको बोला है कि ऐसी जगह ऐसा ग्रुप ज्वाइन करो, ऐसी जगह लोगों से मिलो, लोगों से बात करो, लोगों से जानो। नहीं, आपका पर्सनल है, आप अपने लिए आए हो। तो वही है, पढ़ाई अगर आप बैठोगे तो अपने लिए बैठोगे, किताबें कल को खोलोगे तो अपने लिए खोलोगे, किसी दूसरे के लिए ना, किसी के कहने पे। ठीक है, टीचर्स हैं बहुत बेकार बेकार टीचर्स हैं, उनको कुछ पढ़ा नहीं है, सबको सैलरी मिल रही है, सब अपना बढ़िया। और किसी का क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं, जो यार जिनको क्वेश्चन पूछना हो वो बोल के बोल दे। ठीक है, 32 लोग हो आप लोग। तो पहले ऐसा होता था यही लोग यूनिक नहीं, पहले ऐसा होता था, कोई भी कॉन्फ्रेंस में हम लोग आ जाते थे, कोई बोलता था बोलो, हम नहीं बोलेंगे। ऐसा क्लास में भी होता है, कोई बोले पूछो, इसका आंसर पता है, हमें पता होता है पर हम बताते नहीं। ठीक है, टाइमली का तो जैसे अभी हम फ्री हैं तो हम टाइमली श्योरली करा देंगे, पर जैसे आगे हम यूनिवर्सिटी जाएंगे तो हमारे भी कुछ और काम भी हो सकते हैं, तो मे भी थोड़ा आगे पीछे हो जाए, पर होंगे आपके एग्जाम्स, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होंगे। बाकी पढ़ना और मेहनत आपकी खुद की। वही वही भाई, जो बिना खुद से मेहनत किए कोई आगे नहीं बढ़ता। कोई भी टीचर आपको सब कुछ नहीं बताएगा। और कोई कुछ पूछेगा?
आपको ना जो पूछना होगा आप क्वेश्चन वही टेलीग्राम पे ही डालेगा, कोई ना कोई तो बताएगा पक्का। हम लोग बताएंगे नहीं तो आपके दोस्त ही बता देंगे, कोई ना कोई तो बताएगा। ठीक है ना? अरे नहीं ठीक है, जितना टाइम मतलब ठीक है, ठीक है। सुनना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। ये लोग अच्छे बच्चे। यहाँ यहाँ पे बोल भी सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? बोलेंगे तो जल्दी से डाउट सॉल्व हो जाएगा ना हम लोग का, इसीलिए यहाँ पे। नहीं एक्चुअली सब कुछ सुनते हैं ना, बाकी सारा काम तो उसके बाद पर्सनल काम हो जाएगा। किसी ने मैसेज देखा, किसी ने नहीं देखा। हाँ सुदीप्ता बोलो। सर सर आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ठीक 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 ठीक। हाँ हिंदी और मतलब बांग्ला बोलो, मैं अच्छा नहीं आता। बांग्ला बोलो, मैं समझ रहा हूँ। স্যার কলেজে ভর্তি হয়েছি প্রথম कहाँ ফার্স্ট पे, সেম। कहाँ पे? স্যার বিএইচইউ এ ইচ্ছা আছে স্যার, কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ। अच्छा अच्छा, फर्स्ट ईयर है। ये স্যার ফার্স্ট ইয়ার, ফার্স্ট সেম। ठीक ठीक ठीक। रेशमा अपना माइक ऑफ कर लो। শুরু থেকেই শুরু করতে। हाँ आप बोलो सुदीप्ता। স্যার মানে একদম ফার্স্ট থেকেই মানে কিছু আস্তে আস্তে প্রিপারেশন শুরু করতে চাইছি স্যার। नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है। देखो यही सब, देखो अभी क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है कि 12th तक का सब कुछ तो मान लो ठीक है, यही सब सारी चीज़ें बीएससी में भी होती हैं। वैसा थोड़ी ना हमने सिंह पांडे जैन बीएससी में नहीं था हमारे पास था सिंह पांडे जैन, पर हमें कुछ भी नहीं पता था। फिर लास्ट का जब वही बीएससी थर्ड ईयर आता है, हमें लगता है यहाँ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, तब हम सिलेबस देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, तब हमें पता चलता है ओ अरे अलगी तो फंजाई सब कुछ यही है, जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट। पर जब बीएससी का टाइम हमारा बीतता रहता है, उस समय हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते सर क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे। तो वो तो अब अलग बात है, वो अच्छे से पढ़ाते नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। पहले से टारगेट रखो कि अगर हमें जैसे बीएचयू में पढ़ना है या डीयू में पढ़ना है तो वहाँ का क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पेपर अभी से ही प्रिंट करा के रख लो, देखते रहो, और फिर उस समय तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका আপনার স্যার আপনার ওই বুকটা নিয়েছি, বিএইচইউ এমএসসি বটানি এন্ট্রান্স एग्जाम। हम्म। ठीक ठीक, उससे तुम्हें उसका लेवल স্যার আপাতত फॉलो। वो पढ़ते रहो, मतलब ख़त्म कर लो। वो तो मतलब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आया है हमें हमेशा से। अभी ऐसा है नहीं, बहुत लोग पूछते हैं क्या यही बुक पढ़ के मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बुक केवल समझ लो 10% है, ठीक है। 10% केवल, जो भी चीज़ें पुरानी होती है उसको केवल अपने, अगर तुम किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो उसको केवल 10% ही मान के चलो, चाहे वो पूरा ओल्ड क्वेश्चन पेपर हो, कुछ भी, जितना तुम्हें मटेरियल मिल रहा हो, तुम्हें वो चीज़ें जल्दी से ख़त्म करके फिर 90% अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है कि ये तो चलो ठीक है ख़त्म कर लिया मैंने, अब मैं खुद से अपने आप को और मतलब अपने अंदर नॉलेज लाऊंगा, और ज़्यादा पढ़ूंगा, और अच्छी अच्छी बुक्स जितना हो सके रेफरेंस बुक्स पढ़ूंगा। ठीक है, ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? दिव्या बोल भी सकती हो। सर बोलना ये था कि मतलब जैसे अगर 5 to 6 मंथ में कोई प्रिपरेशन करता है तो इतना सफिशिएंट टाइम होता है? कौन बताएगा, सोनू बताए। भाई मैं हूँ यहाँ पे, सफिशिएंट टाइम है, मैंने इतने ही टाइम में किया है। नहीं मतलब अभी क्या, वैसे तो मेरे पास टाइम है, मतलब मैं सेकेंड ईयर में हूँ, पर ये ना कि अभी कुछ बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहे हैं तो टेंशन होने लगती है ना। अरे नहीं, टेंशन लेने की इसमें कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट ईयर से मान लो सुदीप तो फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहा है, तो क्या तुमको पीछे कर देगा? नहीं पर क्या है कि अभी हम लोग तो फर्स्ट ईयर से नहीं पढ़े हैं, अभी
तो अभी सेकेंड ईयर में मतलब हैं, तो अगर 5-6 मंथ भी होता है तो उतने में हो जाती है ना प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सर। नहीं नहीं, ये आप 1 साल दीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आगे पीछे से कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर, अब सुदीप्ता मान लो आज से प्रिपेयर करे और सारी चीज़ें पढ़ ले, तुम भी आज से स्टार्ट करो, मान लो तुम सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में पहुंच गई, तुम भी एक साल में सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लिया। अब उस समय कॉन्सेप्ट किसका क्लियर रहेगा, किसका दिमाग अच्छा है, किसने रिवीजन किया है बार बार, तो वो चीज़ें डिपेंड करेंगी ना। नहीं सही है। अब मान लो इधर विशाल पटेल है, विशाल है अभी CSIR का प्रिपरेशन कर रहा है, मैंने 2016 में CSIR क्वालिफाई किया है, तो मुझे ज़्यादा आता रहेगा, विशाल को ज़्यादा आता रहेगा। तो भाई पहले पढ़ने से कुछ नहीं होता, ठीक। रिवीजन जो करेगा एकदम नियरेस्ट टाइम पे सारी चीज़ें, जो एक बार सारी चीज़ें देखा रहेगा उसको सबसे ज़्यादा आता रहेगा उस समय, वो अलग बात है, उसका किसी किसी टॉपिक में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, लेकिन सारी जैसे हम्म, सर सिलेबस थोड़ा वास्ट है ना, तो मतलब 5-6 महीने में तो अभी क्या सोनू मैम जो भी हैं तो वो निकालिए क्या? हाँ कितना टाइम लगभग सारी? सुन बताओ। अरे मैंने जैन के लास्ट में स्टार्ट किया था, ओके, तो मेरे को नहीं पता था ऑलरेडी, क्योंकि मतलब ऐसा कुछ होता है एक्चुअली मेरे को नहीं पता था। मेरी फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, वो स्टार्ट करने वाली थी MSc प्रिप, तो उसने कोई अलग इंस्टीट्यूट से उसने ज्वाइन किया था और उसको काफ़ी महंगा, मैंने सर्च किया, मैंने सर से कांटेक्ट किया, तो सर ने मेरे को एक टेस्ट सीरीज़ का बताया, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने वहाँ से किया, वहाँ से मेरे को आइडिया आ गया था। फिर कुछ इश्यूज हो गए, मतलब 3-4 महीने में, तो हमने अप्रैल लास्ट में आई थिंक या मई फर्स्ट में, ऐसे में हमने, मैंने, सुश्री ने और भी जितने भी निकले हैं नाम, ये हमने एग्जिट कर दिया था ग्रुप से। उसके बाद में हम पूरा ही डिपेंडेंट किस पे थे, हमारी खुद की मेहनत पे और मास्टर ऑफ बॉटनी ग्रुप पे, उस पर हमने जैसे सर ने करवाई, विशाल भैया ने करवाई, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल थी। मेनली था कि रेगुलर आपकी कंसिस्टेंसी, रेगुलर पढ़ना आपका, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं, उसको रिवाइज नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा फिर पढ़ने का। तो वो सब चीज़ें, और बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन लगाइए, फिर क्वेश्चन लगाने से आपको आइडिया आता है कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए हमने बहुत, मैंने और सुश्री ने कितना डिस्कशन किया है, हर एक टॉपिक पे डिस्कशन किया हमने, एक क्वेश्चन पे, कि एक तो उसका करेक्ट आंसर होगा ही, बाकी उसके 3 जो होंगे वो भी तो कहीं आ सकते हैं ना, मतलब वो कैसे आएंगे, वो सब चीज़ें हमने डिस्कशन की है, तब हम वहाँ तक पहुँचे हैं करके। तो ऐसा नहीं है कि आप 6-7 महीने में नहीं निकाल सकते हो, पर अगर मेरे को 1 साल पहले का पता होता कि मैं मतलब फाइनल में आई, तब मेरे को ये चीज़ पता होती तो मैं फाइनल से ही स्टार्ट कर देती। तो ये आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नहीं, तब थोड़ा सा, आपको वहाँ पे एक तब थोड़ा सा सो के प्रिपेयर करती जाग जाग के एकदम 1-2 बजे रात तक, वो वाले से ना होता, तब आदमी थोड़ा सा रिलैक्स रह के प्रिपेयर करता। नहीं सर, अच्छा, पर देखिए, जब मैं- टाइम कम होता है बोलिए बोलिए। नहीं, जब टाइम कम होता है प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी होती है, ऐसे लगता है मुझे। अच्छा अच्छा, जब देखिए, प्रेशर पड़ता है तभी दिमाग खुलता है सर। हाँ वही, फिर पहले तो थोड़ा सा मतलब इतना फास्ट नहीं हो पाता कुछ भी। वही वो सबके साथ होता। अभी देखो, अब किसी भी एग्जाम का निकलता है, एडमिट कार्ड आ गया, सब ढूंढते हैं बुक्स कहाँ हैं। अभी मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन था, 1-1.5 महीने पहले आया कि हाँ डेट फिक्स हो गया, 30 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, तो मैंने भी फिर बुक खरीदी 2-4। तो ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है। सब सही है सर। एक बात मैं कहूँगा, ये एक आपने मीटिंग ज्वाइन किया है तो आप लोग को पता नहीं है, लेकिन उस चीज़ के लिए प्रिपेयर आप पहले से कर रहे हैं। BSc में पढ़ रहे हैं, सिलेबस सारा चीज़ वही है, आप अनजाने अनजाने में चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। बस आपको करना क्या है, जो आपने नॉलेज गेन किया है वही थोड़ा अप्लाई करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको देखना है कि आप सबको कितना चीज़ पता है। आप सबको ये तो पता है ना कि आपने कारा पढ़ा है, क्लाइमेडोमोनास पढ़ा, या कोई भी प्राइवेट ट्रेडर जिम्नो जो पढ़ा है, बस पढ़ा है वो आपने। BSc में अच्छा परफॉर्म किया तो बस उसे MCQ सॉल्व कीजिए, देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो जाके रिवाइज कीजिए। आप तो प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी, इसमें क्या चिंता करने वाली बात है कि आपसे शुरू किया या बाद में शुरू किया, इससे कोई मतलब नहीं होता। आपने शुरू किया है पहले से ही, आप जो पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ें ये बॉटनी में भी है, और कुछ अलग नहीं है, समझे कि नहीं।
हाँ सर बिल्कुल। बस 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 कारा पड़ा होगा, सर ने ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम भी बना होगा, क्वेश्चन पूछ लेगा न्यूक्लियर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल, बस भूल गए। ठीक है। सर सर टाइम मैं ही कुछ दिन पर फाइल ही बनाते रहते हैं सर, इतना काम देते हैं। देखो एक चीज अरे तुम्हें, सुनिए, पूरा जीरो हाँ बोलो सर सुचिता। बोलिए आप। और सर मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, चाहे जो भी हो, देखो कोई भी मतलब हमारा ऐसा सिस्टम ही है, कभी भी कोई तुम्हें उसके लिए ऐसा नहीं कहेगा बेटा ऐसा है अब तुम्हारा बीएचयू का एंट्रेंस आ गया है, 6 महीने तुम छुट्टी पे हो जाओ। विशाल है सीएसआईआर का एग्जाम इसे देना है, दिन भर क्लास में, फिर लैब है, ये है वो है, फिर वो कोई नहीं बोलेगा। सभी मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन करना है सर, मैं 8 बजे आता हूँ लैब से 7:30-8 बजे, सर कभी नहीं ऐसा बोलेंगे अरे तुम जाओ 2 महीने पहले छुट्टी ले लो। बस यही है, यही 8 बजे के रात बजे, मतलब रात से तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है, अब जितना तुम जाग पाओ और सुबह उठ के जितना पढ़ लो, बस यही अपना टाइम समझो, बाकी और कोई टाइम नहीं देगा। फाइल्स वाइज थोड़ा सा उस पर कम ही जोर दो, थोड़ा नंबर कम ज़्यादा हो जाएंगे ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा 4-5% कम ही आ जाए उसका कोई मतलब नहीं, कोई देखने वाला है नहीं। पता चला अब जो बड़े एग्जामिनेशन है वही नहीं क्वालिफाई कर पाए तो क्या ही फ़ायदा होगा ऐसे नंबर लाने का। पर जब बीएससी में आ गए 90%, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी मिली नहीं उसके बाद, तो फिर बताओ 90% का क्या करोगी। है रहे ठीक ठाक रहे, पर जो आगे का है वो तुम्हारा वो ना हो पाए, वो समझ लो सबसे प्राइम चीज़ वही है आगे का, ठीक है। ओके थैंक यू सर। सर एक और बात थी ना कि अभी जैसे कोरोना की वजह से क्लासेस कम ही लगी हम लोग की, तो कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोग पढ़ भी नहीं पाए, तो उनको कैसे मतलब यूट्यूब से ही करें? और बुक पढ़ो बुक पढ़ो बुक पढ़ो। देखो देखो YouTube का यूज़ कहाँ पे आता है मैं बता, YouTube का यूज़ तब आता है जब तुम्हें खुद से पढ़ने के बाद चीज़ें ना समझ में आए। तो जैसे मैं बायोकेमिस्ट्री, मेरी परेशानी बायोकेमिस्ट्री है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन, ये सब में मैं फंस जाता हूँ हमेशा। ठीक है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, बुक में भी लिखा हो फिर भी मुझे नहीं आता। तो वही है, इसके लिए मुझे यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। यूट्यूब पे तब जाओ चीज़ों के लिए जब कोई तुम्हें चीज़ें ना समझ में आए। जैसे या तो यूट्यूबर्स, जैसे मैं भी खुद ही यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, तो वही चीज़ जो है, मान लो कोई अगर लाइफ साइकिल तुम्हें पढ़ाता है, सिनकाइंट्रियम या किसी का हो, कारा एल्गी जो भी हो, बुक में लिखा रहेगा, तुम एकदम बोर हो जाओगी पढ़ते पढ़ते। कोई यूट्यूबर है या कोई कहीं पे वीडियो है, उसे एक बार देख लेती हो, फिर उसके बाद बुक पढ़ती हो, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है पढ़ने। हाँ यार, आउटलाइन तो मुझे पता है, ये चीज़ यही तो है, पता नहीं अपने से कैसे नहीं समझ में आ रहा था। तो बस वही है, कुछ कुछ चीज़ें आदमी को, यही सिलेबस में कुछ कुछ चीज़ें आदमी को पढ़ने में मज़ा आता है, कुछ कुछ नहीं आता है। जो जिसमें मज़ा आता है वो आदमी खुद से फिनिश कर लेता है, जिसमें नहीं मज़ा आता उसके लिए हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। बस वही सारी चीज़ें नहीं, जहाँ पे तुम्हारा दिमाग नहीं काम करे बुक में, उसके लिए अलग रिसोर्सेज का यूज़ करो, किसी से पूछो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो, जैसे सोनू, मान लो सोनू है, सुश्रिता है, बहुत सारे एमसीक्यू रहे होंगे, इन्होंने मान लो 1000 से ज़्यादा 10-10 हज़ार एमसीक्यू लगाए होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत, इस समय तो बहुत प्रैक्टिस हुआ था टेलीग्राम पे हमारे। मैं भी हूँ उसमें से, मैं भी बहुत एमसीक्यू देखता हूँ, और उसमें से कितने एमसीक्यू थे जिसका मुझे आंसर नहीं आता था, लेकिन फिर उसका एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद अच्छा ऐसे होता है, ऐसे तुम्हें 4-5 बार मिल जाएगा ना, तो तुम दूसरों को बताने के काबिल बन जाती हो कि ये देखो ऐसे ऐसे था। जेनेटिक्स के मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, पहली बार देखोगी पूछेगा हाँ ये रिसेसिव है, डोमिनेंस है, ये कैसा आ रहा है रेशियो, कुछ नहीं हवा लगेगा। लेकिन जब बाद में एक बार चीज़ें समझ में आ जाती है तो उसी पे बेस दूसरे को तुम 10 क्वेश्चन के आंसर दे सकती हो कि हाँ ऐसे होता है। तो बस वही है, समझना, जो चीज़ ना आए वो समझो दूसरों से। थैंक यू। सर मैं कुछ बोल सकती हूँ? आराम से बोलो। मेरे को बोला है कि मेरे को ये आइडिया विशाल भैया से मिला था कि जो आपको ना आए ना उसका एक कॉपी बना लो, मतलब कि क्वेश्चन देखो देखो बहुत सही चीज, क्वेश्चन देखे, बहुत सही चीज बोल रही। 500 नहीं आया, ठीक है, 500 नहीं आया, फिर तो लगेगा अरे 500 नहीं आया तो इतना क्वेश्चन नहीं आया, फिर ना वो 500 को लिख ही लो, हर दिन जितना ना आता है ना उसको लिखो,
ना आने वाला कॉपी बनाओ, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं कि अलगी का अलग फंजाई का अलग, एक ही कॉपी में डालो सारा को, एक ही कॉपी। मेरा तो ना आने वाला कॉपी शायद 4 ही 5 था। मतलब कि जब एग्जाम का हाँ मतलब मैंने कि भी किया है ये। लास्ट वाला वीक होगा ना, उस वीक में आप बस ना आने वाला चीजें देखना, ठीक है। तो क्या होगा कि पूरा सिलेबस वही कॉपी से ही हो जाएगा, पूरा आराम से हो जाएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। मतलब कि ना आने वाला ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिख लिए उसको रट लिए, उसका देखना कि क्यों नहीं आ रहा मेरे को, और देखना कि ये जगह से पूछता है, और उसके बारे में थोड़ा सा गूगल करना, फिर जो बुक होगा उससे लिखना। लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन भी आपके पास होना चाहिए कि ये नहीं आया और उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। हाँ, उसको एक्सप्लेनेशन रिवाइज कीजिए और एक्सप्लेनेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये करना। देखो और ये ऐसा कि चीज़ मतलब कि ये चीज़ मैं बताऊंगा क्यों मुझे अच्छा लगा ये, मतलब कोई भी जो भी अच्छा पढ़ने वाला होगा मतलब होगा। देखो बुक पढ़ने का सबका तरीका अलग अलग होता है। मैं भी कभी नोट्स वोट्स नहीं बनाता हूँ, या जैसे मान लो बुक में पढ़ रहा हूँ, कोई सी बीएससी को मान लो जो अभी बीएससी फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर में स्टूडेंट है, उसी बुक को उसे दो, तो उसमें से जो एक होता नहीं पेंसिल से मार्क करता है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इसमें से पढ़ना है। अगर वही चीज़ तुम एमएससी क्वालिफाइड स्टूडेंट को दोगी तो वो पेंसिल से वो चीज़ें मार्क नहीं करेगा, उसके लिए वो चीज़ें जर्नल चीज़ें हो जाती है। जैसे मान लो कोई पूछे तो फन में हाँ ये मल्टीफ्लैजेटेड होता है कि बाईफ्लैजेटेड होता है, किसी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे यार ये चीज़ तो मुझे आता नहीं, हाँ ये ठीक है। और जब तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा तो वही कहोगे अरे ये तो कॉमन कैरेक्टर है यार, कौन नहीं जानता है। ऐसा होता नहीं, टीचर्स भी बोलते हैं अरे तुम्हें यही नहीं पता है, तो वो लेवल का डिफरेंस है। तो वही जो बोल रहा है जो चीज़ें ना आए उसी को हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है, और ऐसा हमें करना चाहिए, उससे तुम्हारा लेवल खुद ही बढ़ेगा। और एक है कि इंडिया का हर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन कर लो, हर यूनिवर्सिटी का, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री का हो, बायोटेक का हो, फिर मॉलिक्यूलर बायो हो, माइक्रो बायो हो, एनवायरमेंटल साइंस का भी, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन उठा के वो एनवायरमेंटल पोर्शन पे डाल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन मिल रहा तो करो, मतलब कि जो भी क्वेश्चन है हर चीज हर क्वेश्चन कर लो, ये बेहतर है कि अरे मिल हाँ रहा हाँ, तो कर लो। भाई सही कह रहे हो। अभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी का पेपर्स हैं, उठाओ तुम माइक्रोबायोलॉजी के या मॉलिकुलर बायोलॉजी के, उसमें केवल वही क्वेश्चन नहीं है, सब दिया है, बायोकेमिस्ट्री दिया है, साइटोलॉजी दिया है, सब है। हाँ सर, उसका मतलब कि हैदराबाद का वही फायदा हुआ मेरे को कि हर जगह से क्वेश्चन आ गया वही उस पे। वही 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 लोग लेकिन ऐसा करते नहीं, लोग केवल जाते हैं बॉटनी का पेपर डाउनलोड करते हैं, बॉटनी का ही ढूंढते हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी पे जाओ उसके सारे बीएचयू का भी यही हाल है, बायोटेक वायोटेक सभी ऐसे, माइक्रोबायोलॉजी जो भी पेपर मिले सब डाउनलोड करके देखो, हर जगह से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यार एक चीज़, एक लड़की है रेशमा खान करके, ठीक है, इसका तुम लोग कुछ इसका हेल्प कर दो। रेशमा मैं चाहूँगा तुम बोलो। जी सर। हाँ देखो अभी यहाँ अच्छा पे अब बायो, रेश हाँ पहले आप बताइए। रेशमा मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सभी लोग हैं, सभी स्टूडेंट रहे हैं मेरे, सब लोग अच्छा जानते हैं। तुम अपना प्रॉब्लम बताओ, सभी लोग तुमसे बात करेंगे, तुमको कुछ ठीक लगेगा, तुम ज़्यादा परेशान रहती हो, बोलो। जी सर, जी मैं बुक पढ़ना चाहती हूँ लेकिन इंग्लिश मेरी इतनी कमज़ोर है कि मैं बुक रीड कर ही नहीं पाती, बहुत कम समझ में आता है। तो लेक्चर ही देखती रहती हूँ, जितना देख पाती हूँ बस लेक्चर पे लेक्चर, कहीं बायोमेंटर का कहीं आपका, बस लेक्चर देखती रहती हूँ। और कितना लेक्चर देखूँ, बुक जब पढ़ती हूँ तो इंग्लिश में होती है, सिंह पांडे चैनल तो इंग्लिश में है सब, तो लेके बैठती हूँ, इंग्लिश समझ ही नहीं आती, बुक रीड ही नहीं कर पाती, और इतना कम टाइम भी बचा है और यही नहीं समझ आ रहा कैसे होगा। अब और एएमयू मेरा टारगेट था कि एएमयू का अब हो जाता है सुशीता, लेकिन सोनू या विशाल तीनों लोग मिलके बताएं रेशमा को। देखो रेशमा बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ना चाहती है, उसका प्रॉब्लम ये है कि उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, ठीक है, वो उतना बुक नहीं पढ़ पाती खुद से। लेकिन उसे जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन चाहिए, इसके लिए वो क्या करे। आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से? मेरा यूपी बोर्ड है लेकिन बीएससी में मैं एक कॉलेज से की हूँ बीएससी, लेकिन बहुत अच्छा कॉलेज नहीं था, मतलब बहुत अच्छा पढ़ो ना पढ़ो पता, कोई तो मतलब मैंने नहीं। बीएससी नहीं अच्छे नहीं, से नहीं पढ़ा है।
वो चीज नहीं कि आप मतलब आपको हिंदी में ज्यादा अच्छे से पता है तो आप हिंदी की बुक लीजिए। हिंदी की बुक्स में भी काफी मतलब बुक्स तो आपको नॉलेज पर आने से एंट्रेंस मतलब, चाहे आप इंग्लिश में पढ़ो चाहे हिंदी में पढ़ो पर एंट्रेंस ना। तो इंग्लिश में आते हैं ना, एएमयू के हर जगह के। ये सबसे बड़ी ओके। तो प्रॉब्लम। पर आप बायोमेट्रिक्स प्रेफर करती है ना, तो वहाँ पे सर तो हिंदी में पढ़ाते हैं और इंग्लिश में भी उसका नोट्स देते हैं। तो अगर थोड़ा सा आप हाँ लेवल करोगे, मान लो देखिए दूसरे लोगों को 2 घंटे में आ रहा है तो आपको मैं भी 4 घंटे लगे, 4 घंटे करिए थोड़ा सा मेहनत ना, तो हो जाएगा धीरे धीरे। देखिए बाकी लोगों से मे भी आपको परेशानी होगी, लेकिन अगर इस पे हायर स्टडी करनी है तो इंग्लिश आपको थोड़ा बहुत जानना होगा ना, क्योंकि आप बीएससी में एमएससी में जाएंगे तो एमए पे आप एमएससी इंग्लिश में ही पढ़ेंगे ना। तो उसके पहले तो एमएससी में रहने के लिए, समझ रहे ना मेरी बात, मतलब गलत मत सोचना, बस वहाँ पे रहने के लिए भी तो आपको चाहिए ना कि स्टेबिलिटी की, यहाँ पे एमएससी में भी इंग्लिश में पढ़नी है। तो उसके लिए अभी से ही बेस बनाना होगा, जैसे कि आप बीएससी में भी अभी एंट्रेंस भी क्लियर कर लें और वहाँ पे जाके एमएससी भी पढ़ पाए। तो हाँ, ठीक है लेक्चर बाकी सुनते